मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मंगल ग्रह को लेकर नासा की जो आगे की योजना है वो क्या है, वो किस तरीके से इंसानों को वहां पर भेजने वाला है और वहां पर क्या क्या होने वाला है। उसी की अगली कड़ी में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि वहां पर वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया है कि जो वहां बर्फ की एक मोटी चादर है उसके नीचे एलियन लाइफ हो सकती है, वहां पर कोई ऐसे जीवन का स्वरूप हो सकता है जिसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि वैज्ञानिक इस पर इसलिए पुख्ता दावा कर रहे हैं क्योंकि उनको ये संकेत मिले हैं कि बर्फ की मोटी चादर के नीचे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चल रही है। तो और क्या क्या जानकारी वैज्ञानिकों को मिली है और किस तरीके से वो ये दावा कर रहे हैं कि बर्फ की मोटी चादर के नीचे एक जीवन का स्वरूप मौजूद हो सकता है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों का यह खुलासा वाकई बहुत चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि मंगल ग्रह पर जो आइस कैप है उसके ऊपर में, ध्रुव के ऊपर में, वहां के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है कि उसी के नीचे जीवन का कोई स्वरूप मौजूद हो सकता है। अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो वहां पर कुछ क्रेटर्स ध्रुव के आसपास ऐसे भी हैं जो बर्फ से भरे हुए हैं। तो वैज्ञानिकों को लगता है कि इसी बर्फ के नीचे जीवन मौजूद हो सकता है। तो वैज्ञानिकों का जो ये दावा है कि मंगल ग्रह के बर्फीले हिस्सों में एलियन जीवन हो सकता है, इसके बारे में उन्होंने तमाम तर्क दिए हैं, उन्होंने तमाम साक्ष्य दिखाए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मंगल ग्रह के आइस कैप यानी बर्फ की चादरों के नीचे जीवन होना चाहिए। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि वहां पर फोटोसिंथेसिस जैसी प्रक्रिया हो रही होगी, लेकिन सूखे बर्फ की चादर के नीचे एक नई स्टडी में खुलासा हुआ है कि ये उसी सूखे बर्फ की चादर के नीचे फोटोसिंथेसिस जैसी प्रक्रिया हो रही होगी जो मंगल ग्रह के ध्रुवों पर जमा हो रहा है। आपको बता दें कि फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें पौधे, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया केमिकल एनर्जी पैदा करते हैं। इसके लिए जो चाहिए होता है वो है पानी और सूरज की रोशनी। धरती के वायुमंडल पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वहीं से पैदा होता है। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया मंगल ग्रह पर भी हो रही है तो क्या वहां पर भी ऑक्सीजन मौजूद होगा, भले वो एक परत के नीचे हो। तो एक नई स्टडी के मुताबिक मंगल ग्रह पर ध्रुवों के पास बर्फ की मोटी चादर बिछी है जिसके नीचे जीवन होने की संभावना जताई गई है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सूरज के रेडिएशन से बचने के लिए बर्फ की चादरों के नीचे जीवन फोटोसिंथेसिस के जरिए या उसकी जैसी किसी प्रक्रिया से पनप रहा होगा, जिसे रेडिएटिव हैबिटेबल जोन्स कह सकते हैं। फोटोसिंथेसिस को क्या चाहिए? सटीक मात्रा में रोशनी। इससे यह नहीं पता चलता है कि मंगल पर जीवन है। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि आखिरकार वैज्ञानिक किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि मंगल पर जीवन होने की उम्मीद हो सकती है। तो वैज्ञानिक नासा के मार्स ऑर्बिटर, परसिवरेंस रोवर, मार्स सैंपल रिटर्न और एक्सो मार्स जैसे स्पेसक्राफ्ट से आए डाटा का एनालिसिस कर रहे थे और उसी के आधार पर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसा कुछ मंगल ग्रह पर हो सकता है। वैज्ञानिकों को यह हाइपोथेसिस इन स्पेसक्राफ्ट से मिले डाटा के आधार पर तैयार किया गया है, या उन्होंने जो हाइपोथेसिस तैयार किया वो इन्हीं स्पेसक्राफ्ट से जो डाटा मिल रहे हैं उसके आधार पर तैयार किया है। इसकी पुष्टि तो मंगल ग्रह पर जाकर बर्फ के नीचे जांच करने से ही होगी कि ये जो हाइपोथेसिस वैज्ञानिकों ने तैयार किया है उसका जो वो सटीक आकलन है वहां जाने के बाद ही होगा। और जब तलाश की जाएगी कि जो जो डाटा मिले हैं
वो किस तरीके से मंगल ग्रह के बर्फ के पास मेल खाते हैं। उसकी जो मोटी चादर है उसके नीचे से सैंपल लेने के बाद ये बात समझ में आएगी कि वैज्ञानिकों का अनुमान कितना सटीक है। नासा जेट प्रपोल्सन लैबोरेटरी के शोधकर्ता ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि हमने मंगल पर जीवन खोज लिया है, लेकिन हमारा मानना है कि मंगल ग्रह के धूल वाले सूखे बर्फीली चादरों के नीचे जीवन होने की संभावना है और भविष्य में इसकी जांच की जा सकती है। आपको बता दें कि हमारी जो ये पृथ्वी है और मंगल दोनों ही ग्रह हैबिटेबल जोन में आते हैं। हैबिटेबल जोन ये जो जहां पर जीवन पनप सकता है, यानी सूरज से इनकी दूरी इतनी है कि यहां पर जीवन अच्छे से पनप सकता है। पृथ्वी इस बात का सबूत है। तापमान इतना सही रहता है कि ग्रह पर पानी भी हो सकता है। धरती पर तो है, लेकिन तरल पानी का समंदर जो धरती पर मौजूद है, क्या इसी तरीके का समंदर मंगल ग्रह पर कहीं ना कहीं या तो उसकी बर्फ के चादर के नीचे या किसी और रूप में कहीं मौजूद हो सकता है? इसके बारे में तो वहां पर जाने के बाद ही ज्यादा खुलासा हो पाएगा, क्योंकि इसके प्रमाण तो मिल चुके हैं कि मंगल ग्रह पर अरबों साल पहले बड़ा समुंदर हुआ करता था, झील हुआ करते थे, नदियां हुआ करती थी। तो क्या वो सतह के नीचे आज भी मौजूद हैं, या फिर क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर खोज हुई है, जो तमाम डाटा के आधार पर दावे किए गए हैं, उसके मुताबिक मंगल ग्रह की सतह के नीचे पानी किसी न किसी रूप में मौजूद है। भले वो क्रिस्टल के रूप में मौजूद हो, भले वो बर्फ के रूप में मौजूद हो, या फिर ज़्यादा नीचे जाने के बाद हो सकता है कि तरल के रूप में भी पानी वहाँ मौजूद हो। और आपको पता ही है कि मंगल ग्रह पर गए ज़्यादातर स्पेसक्राफ्ट जैसे क्यूरियोसिटी, परसेवरेंस रोवर, इन जैसे रोवर ने भी वहाँ पर सूखी नदियों के बेसिन, झीलें और नदियों की शाखाएं देखी है। हो सकता है कि करोड़ों साल पहले कभी वहाँ पानी रहा हो। इस बात की पुष्टि तो मंगल के चारों तरफ उड़ान भरने वाले मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर ने भी की है, लेकिन मंगल ग्रह ने अपना पानी खो दिया है। मंगल ग्रह पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, जो कि जीवन के लिए खतरनाक है। ऐसे में वहां पर जटिल कोशिकाओं वाले जीवन की संभावना कम है। वैज्ञानिकोों ने बताया कि धरती की तरह मंगल ग्रह पर ओजोन जैसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है, इसलिए वहां पर 30% ज़्यादा रेडिएशन होता है। अगर हम वहां पर बर्फ की बात करें कि मंगल ग्रह पर कितना बर्फ है, तो मंगल ग्रह पर बर्फ की चादर बहुत है, लेकिन प्रदूषित है। डाटा एनालिसिस से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर 2 से 15 इंच तक बर्फ की चादर है, जिसमें 0.1% धूल भी मिली है, यानी मार्शियन डस्ट। प्रदूषण मिक्स होने की वजह से बर्फ चादर की मोटाई कहीं कहीं 7 से 10 फीट भी हो सकती है। ऐसे में इसके नीचे जीवन पनपने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पर सूरज के रेडिएशन का असर काफी कम हो जाता है। तो यही वो डाटा है जिसके आधार पर वैज्ञानिक अब ये दावा कर रहे हैं कि वहां पर जो बर्फ की मोटी चादर है, उसके नीचे किसी न किसी स्वरूप में जीवन मौजूद हो सकता है। हालांकि इसकी संभावना बिल्कुल नगण्य है कि वहां पर कोई जीव मिलेगा या वहां पर इंसानों जैसी कोई प्रजाति मिलेगी। इस तरह की संभावना बहुत कम है, क्योंकि वहां पे जो रेडिएशन है वो इतनी बड़ी, मतलब बहुकोशिकीय कोई जीव होने की उपस्थिति को वो नकार रही है। तो वैज्ञानिक अब केवल इसी बात की खोज में जुटे हुए हैं कि क्या भले एक कोशिकीय हो या बहुत छोटे सूक्ष्म जीव ही हों, लेकिन वो जीवन की ओर संकेत तो कर ही रहे हैं। तो इसी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को समझना होगा और ये जानना होगा कि क्या वाकई जो वैज्ञानिकों का अनुमान है वो हकीकत की धरातल पर उतर रहा है। लेकिन इसके लिए उस बर्फ की मोटी चादर के नीचे के सैंपल्स जुटाने होंगे, जो वहां पर गए बिना बहुत मुश्किल है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।